हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2021 में दिए गए क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इजी है। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन तुम्हें क्या देके रखे है? पहली बात तो ये मैंने जूम करके रखे है क्वेश्चंस को, तुम एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारे पास एक फंक्शन देके रखे है जो कि आर के ऊपर डिफाइन किया गया है, साथ ही साथ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोल रहा है कि हाँ ये फंक्शन एक और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एफ ऑफ, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। यहां पे ध्यान दो बच्चे, यहां पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये फंक्शन ये दिए गए जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको एक बार पहले नोट कर लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से इसको देख के दिमाग में क्या आ रहा है अभी कि फंक्शन जो है वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि यहां पे फॉर ऑल एक्स के लिए ये एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स दे रहा है, मतलब 1 जो है वो इसका एक पीरियड है। तो दैट मीन्स ये फंक्शन, यहां से इतना तो जानकारी तुम्हारे पास मिल गया कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। क्लियर है? अच्छा, अभी ऑप्शन में पूछा गया है, अच्छा और कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं देके रखे है, अभी तुम्हारे पास सीधा क्वेश्चन बना के यहाँ पे पूछा गया है कि फंक्शन क्या नेसेसरली बाउंडेड अबव होगा। ऑप्शन ए ये बता रहा है, ऑप्शन बी बता रहा है कि वहां पे एक यूनिक एक्स नॉट मिलेगा जिसके कारण ये सेटिस्फाई करे। सी बता रहा है कि वहां पे कोई भी एक्स नॉट नहीं मिलेगा जिसके कारण ये सेटिस्फाई करे, और डी बता रहा है कि वहां पे मिलेगा एंड वो इनफाइनाइटली मेनी संख्या में मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? तो देखो तुम्हारे पास जो फंक्शन देके रखे थे वो तुम्हें पहले तो बोल दिया गया था वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है, ये तुम्हारे पास पहले से बोल के दिया है। क्लियर है? अभी देखो एक जो यहाँ पे जो रिलेशन देके रखे थे, यहां से हमने ये इंप्लाई कर दिया फंक्शन कंटिन्यूअस तो है पहले से, ये तो हमारे हाथ में पहले से है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन पीरियोडिक भी है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड पीरियोडिक भी है। अभी देखो एक बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट या फिर बहुत ही पॉपुलर थ्योरम भी तुम मान सकते हो, वहां से हमें क्या पता लगता है कि कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक फंक्शन ओवर आर क्या होता है बच्चों, वो बाउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है एंड बहुत ही वेल नोन है, बहुत ही फेमस है ये। तुम बोलोगे सर इसका प्रूफ, मैं इसका प्रूफ तो अभी यहां पे नहीं करवाऊंगा। ठीक है, यहां पे ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं फिर भी लास्ट में वीडियो के लास्ट में इसका एक ऑर्डिनरी प्रूफ का एक स्केच मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, रिजल्ट्स को अप्लाई करके हम ये क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछा गया है, यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा गया है। ठीक है, अच्छा तो देखो तुम्हारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, साथ में पीरियोडिक फंक्शन भी है, तो यहाँ पे ये फंक्शन बाउंडेड होगा, साथ में बाउंडेड होगा एंड यहाँ पे बाउंडेड एंड अटेन्स इट्स बाउंड, बाउंडेड होगा एवं बाउंडेड होगा एंड इसका जो बाउंड्स है उसको ये अटेंड भी करेगा। ठीक है, बाउंडेड के साथ साथ बाउंड्स को, जो बाउंड्री जो है उसको भी अटेंड भी करेगा। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है, यहां से ही हम आगे का करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो बाउंडेड है, फंक्शन जो बाउंडेड है और ये जो बाउंडेज जो है और ये अटेंड कर रहा है, इसका बाउंड जो है उसको अटेंड कर रहा है, तो यहां से हमने मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा एफ का, ये मान लेते हैं कि अटेंड करेगा ए पॉइंट पे। ठीक है, जो कि नाम दे दिया एफ ऑफ ए, इसका मैक्सिमम वैल्यू है एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ये मान लेते हैं एफ ऑफ बी पॉइंट पे अटेंड करेगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या कहला दिया तुम्हें कि वो बाउंड को अटेंड भी करेगा। तो दैट मीन्स कोई ना कोई पॉइंट तो वहां पे होगा जिसके कारण ये एक इसका एक मैक्सिमम वैल्यू उसके पास मिले और एक मिनिमम वैल्यू उसके पास मिले। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट है ए जिसके कारण इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ ए, एंड वो पॉइंट है बी जिसके कारण इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अभी हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन को चूज कर लेंगे। वो क्या है कि g ऑफ x इक्वल्स टू हमने मान लेते हैं f ऑफ x प्लस पाई माइनस f ऑफ x। ठीक है, अभी सवाल यह है कि सर ये फंक्शन को आपने क्यों चूज किया? क्योंकि देखो बच्चे, क्वेश्चन में हर जगह पे ना ऐसे ही फंक्शंस दे के रखे। मैंने एक वीडियो में बोला था, यूट्यूब पे भी है, कि जब ऐसे टाइप के फंक्शन दे के रखे ना, वहां पे यदि फिक्स पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहा है या फिर देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट के बारे में चर्चा कर रहा है, जो भी ऐसे टाइप्स के यदि क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछे तो तुम्हें एक फंक्शन ऐसे बना के पहले एज्यूम कर लेना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस जो भी दे माइनस, मतलब ये जो इक्वल साइन का जो राइट हैंड पे जो है उसको लेफ्ट हैंड पे तुम्हें लेके आना है। ठीक है, और लेके आने के बाद जो फंक्शन तुम्हें मिलेगा उसको एक अलग सा फंक्शन मान लेना है। और ये जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स हम कहां पे मैक्सिमम यूज करते हैं? जब तुम्हें फिक्स्ड पॉइंट के बारे में पूछे, या फिर देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, या फिर देयर एग्जिस्ट सी सच दैट दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाइड, ये सब के बारे में जब तुम्हें क्वेश्चंस बना के पूछेगे ना, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसे फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके क्वेश्चंस बन जाता है 90% केसेस में। ठीक है, तो हम वहां से ही हम कुछ रिलेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आवर एम इज टू अप्लाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो इसी के कारण ही हम ये सब बैक कैलकुलेशन करते हुए जा रहे हैं। राइट, अच्छा तो देखो, अभी देखो जी फंक्शन तुमने ए पॉइंट पे, ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस पाई माइनस एफ ऑफ ए। अभी तुम देखो, हमने तो एज्यूम करके लिया था कि एफ ऑफ ए जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन एफ का मैक्सिमम वैल्यू है एफ ऑफ ए। तो मतलब एफ ऑफ ए प्लस पाई, ये मान कुछ भी दे, लेकिन ये कभी भी एफ ऑफ ए को एक्सीड नहीं करेगा, हमेशा लेस होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए जो है ये तो हमने मैक्सिमम माना है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये तो हमने मैक्सिमम माना है, तो दैट मीन्स ये जो होगा ये लेस देन 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, अभी जी ऑफ बी जो है, जी ऑफ बी है एफ ऑफ बी प्लस पाई माइनस एफ ऑफ बी। अभी देखो, एफ ऑफ बी को हमने क्या चुना है, हमने चूज किया है एफ ऑफ बी को मिनिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ बी प्लस पाई जो है, इसका जो मान होगा ये कभी भी एफ ऑफ बी से छोटा नहीं होगा, है ना, ऐसे छोटा नहीं होगा इससे, तो दैट मीन्स ये यहां से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा यहां पे इसको, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अभी देखो जी फंक्शन है कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी जी ऑफ ए लेस देन 0 एंड जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यदि ऐसे हो तो वहां पे एक सी तो तुम्हारे पास मिलेगा ना बेटा, बाय आईवीपी से, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से तुम्हें क्या मिलेगा, वहां पे एक सी मिलेगा जो कि क्लोज ओपन इंटरवल ए बी के अंदर है, सच दैट g of c equals to 0. That means f of c plus pi माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। हमने सी को एक काम करते हैं, सी को ना एक्स नॉट ही मान लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो एक तो एक्स नॉट मिल गया, तो यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर भी नजर डालो। ऑप्शन क्या बता रहा है बेटा, ऑप्शन ए बता रहा है कि ये फंक्शन बाउंडेड एबव ना भी हो सकता है, लेकिन हमारे रिजल्ट के अनुसार ये तो बाउंडेड होगा ही होगा। दैट मीन्स ये तो पहले ही गलत हो गया। अभी दूसरा बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक। अच्छा ठीक है, एक तो मिल गया, अभी वो यूनिक है कि यूनिक नहीं है उसके बारे में अभी तक मेरे को जानकारी नहीं मिला अभी तक, तो वहां पे हम अभी टिक नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बता रहा है कि वहां पे कोई भी नहीं मिलेगा, ये तो गलत है क्योंकि एक तो मिल गया। अभी सवाल ये है कि सर ऑप्शन बी होगा या सी होगा। एक तो मिल गया, क्या पता उस वहां पे ज्यादा भी हो, यदि ज्यादा हो तो प्रूफ कीजिए, यदि ज्यादा ना है तो वो भी एक मतलब प्रूफ करके दिखाए कि क्यों नहीं है। तो देखो बेटा, तुम एक बात देखो, इसको पहले तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं। देखो तुम्हारे पास क्या देके रखे थे कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमने अभी अभी कौन सी इंटरवल के अंदर चेक किया, ए कॉमा बी के अंदर चेक किया। ठीक है, एफ ऑफ ए में हमने यहां पे चेक किया, एफ ऑफ ए हमारा मैक्सिमम दे रहा था, मैक्सिमम ऑफ एफ ए दे रहा था एफ ऑफ ए पे, एंड
मिनिमम ऑफ एफ ए दे रहा था एफ ऑफ बी पे। क्लियर है? अच्छा, अभी देखो हमारे जो क्वेश्चन में ये जो दे के रखे थे, तो यहां से देखो एफ ऑफ ए प्लस वन ये जो होगा ये एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस वन इसका नाम दे दो तुम ए प्लस वन, ये जो इंटरवल है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, तो ए प्लस वन जो है ये भी तुम्हारे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये एफ ऑफ ए के बराबर है, क्योंकि रिपीट होगा वैल्यू, पीरियोडिक फंक्शन है, राइट। अभी एफ ऑफ बी प्लस ए वन जो होगा ये एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो हम सेम जो प्रोसेस हमने किया ना, वो हम ए प्लस वन बी प्लस वन ये इंटरवल के अंदर भी कर सकते। तो यहाँ पे भी एक मिलेगा, एक्स नॉट डैश मान लिया। हम ऐसे ही a प्लस वन बी प्लस वन इसके अंदर करेंगे, यहां पर भी एक एक्स नॉट मिलेगा। तो ऐसे करके हम जितने भी मतलब बहुत सारे इंटरवल हम एक एक करके बढ़ाते हुए जाएंगे, उसके अंदर एक एक करके एक्स नॉट मिलता हुआ जाएगा। दैट मीन्स वहां पे ये तो यूनिक तो नहीं मिला, वहां पे मिल गया इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि हम जब ए को प्लस वन करते हुए जाएंगे अलग अलग इंटरवल, यहां पे जो ए बी इंटरवल के अंदर हमें मिला था वहां पे एक एक्स नॉट मिला था। जब प्लस वन करोगे तो ए प्लस वन बी प्लस वन ये इंटरवल के अंदर एक एक्स नॉट मिल जाएगा। ए प्लस वन बी प्लस वन इसके अंदर एक इंटरवल के अंदर मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। तो दैट मीन्स यहां से ये भी तुम्हें मतलब सभी इंटरवल के अंदर एक एक करके मिल रहा है, एटलीस्ट एक तो मिल ही रहा है। तो दैट मीन्स वहां पे इनफाइनाइटली मेनी एग्जिस्ट करेगा। तो वहां पे इनफाइनाइटली मेनी एग्जिस्ट किया, यूनिक तो नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी एक सवाल ये है कि यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन साथ में कंटिन्यूअस था, हमने बता दिया फंक्शन बाउंडेड होगा साथ ही साथ ये बाउंडेड को अटेंड भी करेगा, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सीएसआर नेट का सिलेबस है। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन अभी देता हूं कि केवल पीरियोडिक यदि दे के देते, केवल पीरियोडिक, कंटिन्यूअस नहीं, केवल पीरियोडिक, तो क्या ये बाउंडेड होता? तुम इसके बारे में कमेंट पे बोलो कि क्या ये बाउंडेड होता। ये होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, मैं बता ही देता हूं, ठीक है, बता ही देता हूं। तुमने 10x ले लो, ये फंक्शन पीरियोडिक है, पाई इसका है पीरियड, लेकिन फंक्शन बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन पहले तो बात तो ये फंक्शन आर के ऊपर डिफाइन नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा इसके डोमेन को। ठीक है, डोमेन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि ऑड पाई बाई 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये जब ऑड पाई बाई 2 के अंदर जाएगा ना, तो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। दैट मींस फंक्शन पीरियोडिक भले ही हो, लेकिन फंक्शन तुम्हारे यहाँ पे फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस के साथ यदि पीरियोडिक दे तभी फंक्शन बाउंडेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी बात करते हैं रिजल्ट की, प्रूफ की मैं ऑर्डिनरी एक स्केच में बता देता हूं। फंक्शन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 0-1 इंटरवल के अंदर फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करने के बाद वो फंक्शन से एक अलग सा फंक्शन बनाओ जो कि फ्रैक्शनल पार्ट के साथ आता है। ठीक है, तो यहां से तुम एक ऑर्डिनरी स्केच कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बोलूंगा बस तुम ये रिजल्ट को याद करके चले जाओ, ये थ्योरम को याद करके चले जाओ। ये थ्योरम से बहुत क्वेश्चंस बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन तुम्हें दिए गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, तो तुम हमारे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे एकेडमी के जो रेगुलर बैचेस है, जो क्लास कोर्सेस है, वो सभी पे तुम ज्वाइन होकर अपना प्रिपरेशन को गाइडेंस के साथ कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम्स का जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस के लिए तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम एकदम न्यू क्वेश्चंस के साथ टेस्ट सीरीज बनाते हैं। कोई भी पीबीआर से क्वेश्चंस हम नहीं देते, क्वेश्चंस का लेवल हम अपडेटेड देने की कोशिश करते हैं। तो ये पीबीआर से क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।